विशाल जागरण भंडारा गांव सागरपुर एवं कृपा मेरे जोगी परिवार के सभी सदस्यगण जिनके द्वारा यह कार्यक्रम रखा गया और पप्पू सरपंच भी जिनके माध्यम से सभी ने मिलजुल कर सभी स्थानीय ग्रामवासी अनंतर सभी सहयोगवासी तो सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा बाबा जी महाराज जी का आशीर्वाद और यहाँ उपस्थित सभी संत समाज गणमान्य व्यक्ति तो सभी को आज के कार्यक्रम की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय बाबा बालकनाथ जी महाराज। तो देखिए बाबा बालकनाथ जी महाराज जी की चौकी का प्रारंभ हुआ है। यहाँ पर काफ़ी वर्षों से इनकी इच्छा थी, तो अभी मार्च मास जो है आज से ही प्रारंभ हुआ है और चैत्र मास जो है बाबा जी का प्रमुख मास है। 14 मार्च से जो है बाबा जी का चैत्र मास मेला शुरू होने वाला हर 14 अप्रैल तक चलेगा। तो सभी को चैत्र मास मेले की भी ढेर सारी शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद। आप सभी आए बाबा बालकनाथ जी महाराज जी के दरबार पर, जो भी आपकी मनवांछित मुरादें हैं उनको पूरी करें, जो मान्यता है मांगे, क्योंकि चैत्र मास का जो है इतना महत्व है। जैसा कि भगवान भोलेनाथ जी के श्रावण मास का महिमा है, श्रावण मास का महत्व है और माँ के नवरात्रों का महत्व है, क्योंकि इस मास में जो है जप तप यज्ञ दान पुण्य इत्यादि करने से जो है अनंत फल की प्राप्ति होती है। और बाबा बालकनाथ जी महाराज कलयुग अवतार हैं, कलयुग में महिमा है और बाबा जी को भगवान भोलेनाथ का ही बाल रूप अवतार माना गया। पहले बाल रूप अवतार हैं जो कि बाल रूप में कलयुग में बाबा जी की महिमा है। भोलेनाथ जी ने वरदान दिया था कि आपकी कलयुग में घर घर में महिमा होगी, प्रचार प्रसार देश में विदेश में आप सभी देख रहे हैं कि हर जगह बाबा जी के भजन संकीर्तन सत्संग भंडारे और बाबा जी के दरबार बन रहे हैं। आप देश में भी देखें, विदेशों में भी हर जगह महिमा प्रचार प्रसार हो रहा है। तो जो भोलेनाथ जी ने वरदान दिया था वो अब समय अनुसार फलीभूत हो रहा है और 5500 वर्षों से ऊपर का समय जो है कलयुग का व्यतीत होगा। जैसे जैसे कलयुग का प्रभाव बढ़ेगा वैसे वैसे बाबा की महिमा प्रचार प्रसार जो है बढ़ रहा है। तो वो जो वरदान है वो फलीभूत हो रहा है, क्योंकि इनको मानने से ही जो है बाबा जी को मानने से विभिन्न तरह के रोग दोष भय विकार इत्यादि जो है बाबा जी के दर्शन मात्र करने से दूर होते हैं। बाबा जी की धोने की जो विभूति है उसको मस्तिष्क में लगाने खाने मात्र से विभिन्न पापों दोषों का नाश होता है। और बाबा जी को वरदान है कि आपको मानने से विभिन्न तरह की जो भी धन दौलत ऐश्वर्य इत्यादि संपदाएं यहाँ तक की औलाद सुख की प्राप्ति जो है बाबा जी को मानने से प्राप्त होती है, क्योंकि बाल रूप देवता है और बाल रूप देवता की यही पहचान होती है, जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो आप जिस भी भाव में जिस भी कामना से बाबा जी को माने उनसे अपने मांगे और उसके लिए सबसे जरूरी जो है आपका विश्वास। तो एक अखंड विश्वास के साथ श्रद्धा से बाबा जी को माने और हर चीज़ वो फलीभूत कर सकते हैं, लेकिन आपका उसमें विश्वास होना जरूरी है। अगर आपका विश्वास अखंड है तो ऐसी कोई भी संपदा नहीं है दुनिया में जो वो प्रदान नहीं कर सकते, लेकिन आपका विश्वास होना जरूरी है और इसमें भटकाव नहीं होना चाहिए।
क्योंकि कहते हैं ना, एक साधे सो सब साधे, 100 साधे तो सब भागे। तो एक को ही अपना लेना चाहिए जीवन में, क्योंकि भगवान एक ही हैं, विभिन्न रूपों में विचरण करते हैं, कहीं बाल रूप में, कहीं वृद्ध में, कहीं किसी भी अंश रूप में विचरण करते हैं। लेकिन आपका विश्वास मानने से होगा ये चीज़ें, तो मांगे। और बाबा बालकनाथ जी की जैसे की महिमा है, यहाँ पर भी जैसे जैसे कलयुग का प्रभाव बढ़ रहा है, आप देख रहे हैं जगह जगह पर कार्यक्रमों का भी आयोजन हो रहा है। तो इसलिए जो है हमें, क्योंकि यहाँ जितने भी भक्तजन बैठे किसी न किसी रूप में बुजुर्गों से पीढ़ी दर पीढ़ी जो है जुड़े हुए हैं, तो उनको हमारे देवी देवता हैं। हमारे जब हमारा जन्म होता है, देखिए तो हमारे जो देवी देवता हैं, कुलिष्ठ देवी देवता हैं, उनकी शरण में होता है। हमारे यहाँ तो ऐसी परंपराएं कि हमारे स्थान देवता हैं, ग्राम देवता हैं, फिर कुलिष्ठ देवी देवता आते हैं, फिर आराध्या देवी देवता हैं। तो कुल की परंपरा, कुल देवी देवता इसलिए कहते हैं कि वो कुल वर्धक होते हैं, कि आपके कुल की रक्षा करना, आपको ऐश्वर्य इत्यादि हर तरह की उन्नति प्राप्त कराना वो उनका कार्य है। लेकिन अब हम धीरे धीरे इन चीज़ों को भूलते जा रहे हैं, भटकाव में पड़े हो, कहीं न कहीं किसी रूप में या धर्म परिवर्तन इत्यादि कुरीतियाँ चली हैं समाज में, उनमें पड़ रहे हैं, तो उससे हम भटक रहे हैं।